हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों, मैंने कन्वर्जन का जो वीडियो बनाया है उसी से लिंक्ड इस क्वेश्चन को आपको कवर अप करवा रहा हूँ। सो वी आर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 5 ऑफ द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीए फाउंडेशन। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे 100 क्वेश्चंस कवर अप होने वाले हैं। ओके, सो नाउ प्लीज कम टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सोल्यूशन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मॉड्यूल में आप सोल्यूशन आराम से देख पाओगे। What I'm focusing at in this video is the explanation of it। ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाओ। सो दोस्तों, सबसे पहला काम इज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, क्योंकि बहुत बारीक डिटेल्स हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? अ कंपनी हैड इशूड 20,000 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सो सर जी, इन टोटल मेरे पास 20,000 डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच। ओके, the debentures are due for redemption. अच्छी बात. The terms of the issue of debentures provided that they were redeemable at a premium of 5%. Okay, तो ये प्लस 5% होने वाला है हर जगह. Okay, ठीक है. And also conferred upon to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares. So इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डिबेंचर होल्डर को, यानी 20,000 डिबेंचर होल्डर को 20% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी 100 का 20% कितना होता है? 20, इतना कन्वर्टेबल है इनटू शेयर्स। और इसी का मतलब 20,000 का रिमेनिंग 80% यानी 80, सॉरी 100 का रिमेनिंग 80% यानी 80, 20,000 इंटू 80, दिस इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। ये एसेंशियली मुझे कैश ही देना पड़ेगा, बट डोंट फॉरगेट प्लस 5%। हाँ, वो बाद में ऐड करना है मुझे। हाँ, आगे अगर मैं देखूं यहां पर तो 20% को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे आगे क्या बोला है? यहां पे बोला गया है कि फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इशू प्राइस 15 माना जा रहा है। इशू प्राइस इज 15 पर शेयर, विच इज 10 प्लस 5, 10 रुपए का कैपिटल, 5 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, नॉट, इसका मतलब सर 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, यानी उन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया, और 2,500 इन लोगों ने नहीं करवाया कन्वर्जन, मतलब इनको भी कैश ही देना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। सर 20,000 डिबेंचर्स इंटू 20% के लिए ही ऑप्शन मिला था, लेकिन इन 20,000 डिबेंचर होल्डर्स में से 17,500 डिबेंचर होल्डर्स ने उसी 20 रुपीज को कन्वर्ट करवाया, और 2,500 डिबेंचर होल्डर्स ने उसी 20 को कन्वर्ट नहीं करवाया, यानी उनको हमें देना पड़ेगा कैश। ठीक है, ओके, अब पहले आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 17,500 इंटू 20, हाउ मच इज दैट? 17,500 इंटू 20, दिस कम्स आउट टू 3,50,000, बट डोंट फॉरगेट 5%, है ना? सो प्लस 5% कितना होता है? ये हो जाता है 3,67,500। ओके, मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं अभी, 3,67,500, है ना? अब 3,67,500 आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, जिसके लिए इशू प्राइस क्या माना गया है? 15 रुपए। तो 3,67,500 डिवाइडेड बाय 15, यानी 24,500 हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिनका एट द रेट 10 वैल्यू होगा कैपिटल, एंड एट द रेट 5 जो वैल्यू होगा दैट विल बी प्रीमियम। ऑलराइट, आई होप आप लोग समझ गए ये बात। ठीक है, तो ये तो हुआ, और ये जो भी वैल्यू आ रहा है इसमें प्लस 5% करके यू हैव टू पे कैश। Now look at the question, what exactly they are asking, and accordingly you need to calculate. देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं, वो पूछा गया है। निकाल सकते हो आप लोग अभी, राइट? सो आई होप दिस हेल्प्ड, ओके, एंड इफ दिस हेल्प्ड, और अगर आप लोगों को इससे समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चंस, तो ऐसा एक और क्वेश्चन है मॉड्यूल में, उसे भी जरूर ट्राई करना। एंड एट द सेम टाइम अपने उन दोस्तों तक भी इसे फॉरवर्ड कर दो जिन लोगों को कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स को समझने में काफी दिक्कत जाती है। ठीक है, that's it दोस्तों, so let's stop for now or see you all in the next video. All right, bye bye all of you.